बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल चिकन मलाई कटलेट्स की रेसिपी को लेकर आई हूँ। पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, अब कुछ नया और मज़ेदार खाना ना इस रमज़ान, तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप बॉयल शेडेड चिकन मैंने यहाँ पर ले लिया है। चिकन को मैंने जस्ट प्लेन वाटर में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के बॉयल किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया, ना सॉल्ट ना पेपर, कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लेन वाटर में जस्ट जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे, बड़े साइज़ में मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे। आलू को मैंने बॉईल किया है और ग्रेट करके मैं यहाँ पर आलूओं को शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से सिंपल सा इसको मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम टाइम में अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट सा इनका फ्लेवर होता है, काफ़ी क्रीमी सा होता है। जो खाएगा ना वो जो है ना आपकी तारीफ़ के बगैर रहेगा नहीं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कैबेज ऐड कर दिया, 3 खाने के चम्मच भर के सॉल्टेड बटर ऐड कर दिया। आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स शामिल कर दिए, 2 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल कर दिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए, 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया। सॉल्ट शामिल कर लीजिएगा आप अपने जायके के मुताबिक। 4 खाने के चम्मच भर के टेट्रा पैक क्रीम यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। ये मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप दूध की मलाई जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जब आप बॉयल करते हैं ऊपर आ जाती है, तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह आप मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर तीनों की तीनों चीज़ों से ही सेम आएगा, बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें डाल के आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर क्या होगा, ये इस पॉइंट पे थोड़े से होते हैं स्टिकी, तो आपको जो है ना शेप देने में मसला पेश आएगा, बहुत ही चिपकेंगे ये आपके हाथों पर और आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे होंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी पोर्शन में आपने इनको बनाना है ना, उतने पोर्शन में आपने उठाकर पहले इनको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। इससे क्या होगा, आपके हाथ कम गंदे होंगे, आप इजीली इनको शेप दे पाएंगे और डबल कोटिंग हो जाएगी। तो ये कटलेट्स ना बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी से भी बन के तैयार होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको शेप दे लीजिएगा और शेप जो सा भी आप देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। कटलेट्स का शेप दे लीजिए या क्रॉकेट्स का शेप दे लीजिए, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट किया, फिर सारे के सारे आपने ऐसे प्रिपेयर कर लेना है। अब डबल कोटिंग के लिए हमने क्या करना है, इसको पहले ऐसे आपने सारे के सारे कोट कर लिए अच्छे से, पहले ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डबल कोटिंग के लिए यहाँ पर ले लिया 1 अदद अंडा, ठीक है। इस अंडे को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे ना, उससे क्या होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना आप कुछ भी जो है ना वो कोट कर सकते हैं। लाइक आप शामी कबाब बना रहे हैं या इस तरीके से क्रॉकेट्स या कुछ भी बना रहे हैं ना, तो आप अगर अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे ना, तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर जो है ना चीज़ों को कोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी रफ सा फेंटेंगे ना, तो क्या होगा, 2 से 3 ही आपको बस डिप करेंगे और आपका अंडा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से फेंट करिए, आप चीज़ों को कोट करेंगे तो एक अंडे में अच्छे खासे कोट हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अंडे में कोट करके मैंने अगेन ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट किया, तो इस तरीके से इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी से जो है ना ये बनके तैयार होंगे। इनकी लेयर बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने हैं ना, आसान से मज़ेदार से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार पर इस रेसिपी को लाजमी आपके यहाँ इंशाल्लाह बहुत जो है ना इसकी तारीफ़ें होने वाली हैं और बच्चे बड़े सबको ये पसंद आएंगे। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़्यादा क्वान्टिटी में बन के हो गए तैयार, सिर्फ 2 अदद आलूओं से और थोड़ी सी चिकन से अच्छे खासे बन के तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। कोई भी एयर टाइट बैग ले लीजिए या कंटेनर ले लीजिए या जिप लॉक बैग ले सकते हैं आप। उसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से स्टोर करके आप पूरे महीने भर के लिए रख सकते हैं। और जब फ्राई करना हो ना आपको, तो सिर्फ 5 मिनट पहले इसको निकाल कर जो है ना फिर आप रख दीजिएगा और फिर फ्राई कीजिएगा। अच्छा, फ्राई आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर करना है और ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेड क्रम्स जो है वो जल्दी कलर पकड़ लेते हैं, वो जलने लग जाते हैं। तो आपका ऑयल थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। 5 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त से फ्राई होके हो जाएंगे डन। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त हमारी कटलेट्स हो गए बनके तैयार। तो ये देखें ज़बरदस्त से कटलेट्स बनके रेडी हो गए। इस रमज़ान कम वक्त में, कम मेहनत में और कम बजट में ये बेस्ट रेसिपी होने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।